वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैसर का क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के आवेदन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर लाइव दिखाऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपको हवाई बता दूँगा, ठीक है। फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरना है। यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जो भी मांगा जा रहा है बस डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर पूछता है कि आप यूपी के रहने वाले हैं या नहीं, यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यस करना होगा। और इसके बाद फिर कहेगा कि आपको रिजर्वेशन चाहिए SC, ST, OBC, EWS या आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। यस करते ही फिर देखिए कह रहा है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है यूपी का वो किसने इशू किया था, आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र के इशू डेट को लिखना होगा, यानी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही जाकर आप यहाँ पर उसका इशू डेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर हुई कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर आपको इशू डेट लिखना है, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। अपलोड भी करना है लेकिन वो लास्ट में करना है, यहाँ पर शुरुआत में आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। इसके बाद पूछेगा आपकी कैटेगरी, ठीक है। जनरल, OBC, SC, ST। जनरल हैं तब तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप OBC, SC, ST हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। OBC सेलेक्ट किया, यहाँ पर पूछेगा OBC का सर्टिफिकेट किसने बनाया। अब आपको लिखना होगा कि किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपसे 10th और 12th की सारी डिटेल मांगी जाती है, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए 10th 12th का, क्योंकि बोर्ड के नाम के साथ आपको पासिंग ईयर, रोल नंबर और मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से किसी एक का सीरियल नंबर लिखना है। ये चीज़ तो आपको याद होगा नहीं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अपलोड भी करना है लास्ट में, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने यदि नाइलिट या डोएक से O लेवल किया है, तो यदि आपने किया है तो यस करेंगे। यस करते ही आपसे उसका पूरा डिटेल पूछेगा, किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया, किस डेट को इशू हुआ और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही तो आप ये डिटेल भर पाएंगे। और आगे आपको अपलोड भी करना होगा, यदि आपने यहाँ पर यस किया। नो कर देंगे तो नहीं अपलोड करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर दो और डिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, एक तो है कि NCC का भी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, फिर आपको इसका भी पूरा डिटेल देना होगा। और एक आपका प्रेफरेंशियल है कि क्या आपने 2 साल तक प्रादेशिक सेना में काम किया है तो यस, फिर उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि यदि आपके पास है तो आप इसको फिल कर लीजिए। यदि आपका मार्क्स किसी के साथ टाई हो जाता है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सिर्फ 10th और 12th का पास होना और उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना, ठीक है। एड्रेस वगैरह में कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, आपको अपना एड्रेस सिंपली लिख देना है। तो इतनी चीज़ें हैं फर्स्ट पेज पर जो आपके पास होनी चाहिए। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपसे ना जाति पूछा जाएगा, ना निवास का डिटेल कोई मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हैं तो ही निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो लोग EWS वाले हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। PH कैंडिडेट के पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी रिजर्वेशन आप क्लेम करते हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद जब आप फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, OTP एक्टिवेट करेंगे, फ़ी पेमेंट वगैरह करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। फिर यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड होता है, ये आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो फ़ोटो खिंचाकर उसको स्कैन करा लीजिए। यहाँ पर आपको साइन अपना अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो 10th का सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट को अपलोड करना होगा, चाहे वो रिजर्व हो, अनरिजर्व हो, यूपी का हो या अदर स्टेट का हो, सबको अपलोड करना है 10th का सर्टिफिकेट और 12th का भी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र मांगेगा यदि आप यूपी के होंगे। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे शुरुआत में उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगता है। जैसे यदि आपने सेलेक्ट किया होगा रिजर्व कैटेगरी OBC, SC, ST या EWS तो आपसे ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगेगा, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांग रहा है, यानी कि प्रेफरेंशियल में इन्होंने ओ लेवल पर यस किया था, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होंगे, पीडीएफ में अपलोड नहीं होगा, तो पीडीएफ का झंझट नहीं है। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, हैं तो उसे इकट्ठा कर लीजिए और फिर अपने फॉर्म को भरिए। एक सवाल और छात्र पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा कब का होना चाहिए, कितना पुराना चल जाएगा, स्पेशली जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस। तो हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पीडीएफ में पेज नंबर 13 पर पॉइंट नंबर 5। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बताया गया है कि यदि आप ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ध्यान रखना है कि 2023 1 अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यानी 16 जनवरी, उस दिन तक आपका सर्टिफिकेट बन गया होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के संबंध में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र के संबंध में साफ साफ है कि पुराना आपका नहीं चलेगा। तो जब आप जाति बनवा ही रहे हैं तो आप निवास भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, एससी एसटी वाले छात्र भी अपना बनवा लें नया जाति और निवास, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या ना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक होने चाहिए, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। महिला अभ्यर्थी यदि आरक्षण का दावा करती हैं, ठीक है, तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के पक्ष से बनेगा। तो महिला अभ्यर्थी का जो जाति है वो उनके पति के पक्ष से नहीं बनेगा, पिता के पक्ष से बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। निवास आपका जहां आप वर्तमान समय में हैं वहां का बनेगा, जाति पिता के पक्ष से बनना चाहिए। जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी वाला होना चाहिए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु जो प्रमाण पत्र बनता है वो नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में भी बताया गया है नोटिफिकेशन पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 5.3। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण मिलेगा। सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जिनका वार्षिक आय 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 वाला मान्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और 23-24 सेशन का होना चाहिए, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित। इसके अलावा कोई आपके और डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये हमारी कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।